आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आप लोगों के ऊपर जंगल राज का आरोप लगाया जाता था कि बिहार को आप लोगों ने जंगल राज बना दिया है, लेकिन ये तस्वीरें सुशासन की सच्चाई बताती हैं। देखिए, अब नीतीश सरकार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गुंडा राज कायम है, अब तो शब्द कम पड़ रहे हैं, इस पर क्या बोला जाए। हम तो उम्मीद करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार चंपारण आ रहे हैं, तो जो जंगल राज का पुराना कैसेट बराबर बजाते हैं, तो इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि बिहार में नीतीश सरकार है, अपराधियों की बहार है, और पुलिस के सामने पुलिस के मुख्यालय के 100 मीटर की दूरी पर भी इतना प्रतिष्ठित अस्पताल नहीं होगा। आम लोग भी जाते हैं तो इतना चेकिंग होता है, मिलने नहीं दिया जाता है पेशेंट से, और राजभवन और मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर की दूरी होगी, और वहां घुसकर अपराधी गोली मार रहा है। क्या हो रहा है? क्राइम से करा रहा है बिहार, गोलियों की तरतराहट से दहल रहा है बिहार, और ये सरकार सोई हुई है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार को। अब 1 मिनट भी नैतिक बल नहीं है इस सरकार को शासन में रहने का। ठीक है, आम लोग। मृत्युंजय जी, 1 सेकंड में आपको रोक रही हूँ। राजीव रंजन मेरे साथ जेडीयू के नेता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या हो रहा है ये बिहार में? आप लोग सुशासन का दावा करते हैं, जंगल राज में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए। जंगल राज से इसकी तुलना न करें। कुछ घटनाएं होती हैं तो निसंदेह उसे राज्य पुलिस मुख्यालय बराबर चुनौती के तौर पर स्वीकार करता रहा है, और जो भी इन घटनाओं के लिए जवाबदेह अपराधी हैं, उन अपराधियों की गिरफ्तारी और मामलों का उद्भेदन ये हर मामले में हुआ है, चाहे गोपाल खेमका का हो या उसके बाद जितेंद्र मेहता एडवोकेट का हो, और इस मामले में भी पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। राजीव जी, आपने पुलिस का जिक्र किया, आप ही के एडीजी है कुंदन कृष्णन, वो कह रहे हैं मई जून में हत्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं होता, जिनके ऊपर इन अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी है। आप सरकार के प्रवक्ता से नहीं बात कर रही हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से बात कर रही हैं। सर, मैं एक जेडीयू के नेता से बात कर रही हूँ। नहीं तो हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इस संबंध में कोई भी बयान एडीजी का है तो मैंने सुना नहीं है। आप पुलिस मुख्यालय से ही किसी स्पोक्स पर्सन का बयान ले लीजिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, सुशासन हमारा संकल्प है, और इस दिशा में जहाँ भी जो घटनाएं घट रही उससे हम भी आहत हैं, लेकिन इन घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों को ये पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के लिए जरा भी नरमी नहीं बरती जाती है, और न ही सत्ता पोषित सत्ता संरक्षित। सर, 16 दिन में 46 हत्याएं हुई हैं, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? आपने कहा कि आप जेडीयू के नेता के तौर पर यहाँ पर आए हैं, कितने हत्या के अपराधी पकड़े गए हैं? सारे मामलों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। सारे मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट राज्य सरकार का देख लीजिए, उससे आपको घटनाओं के बाद जो पुलिस ने उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई कार्रवाई का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। राजीव रंजन जी, आप लोग जंगल राज का आरोप पुरानी सरकारों पर लगाते हुए आ रखे हैं, लेकिन अगर 16 दिन में 46 हत्याएं हो जाती है, 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में जनता का विश्वास डगमगाता है। देखिए, जनता का विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये सत्ता पोषित या सत्ता संरक्षित ये अपराध नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं हो रहा है। जो भी घटनाएं हो रही है उनको पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है, और पुलिस किसी भी अपराधी को लेकर रियायत नहीं बरत रही है, और इस मामले में भी कोई रियायत नहीं बरती है। राजीव रंजन जी, आशा हम भी यही करते हैं कि कोई कोताही ना बरती जाए, ऐसे मामलों में ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।